आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्याएं 5 से 12, 17 से 18। ईश्वर ने अब्राहम को बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि लगाओ और संभव हो तो तारों की गिनती करो। उसने उससे यह भी कहा, तुम्हारी संतति इतनी भी बड़ी होगी। अब्राहम ने ईश्वर में विश्वास किया और इस कारण प्रभु ने उसे धार्मिक माना। प्रभु ने उससे कहा, मैं वही प्रभु हूँ जो तुम्हें उस देश का उत्तराधिकारी बनाने के लिए खलदाइयों के उर नामक नगर से निकाल लाया था। अब्राहम ने उत्तर दिया, प्रभु मेरे ईश्वर, मैं यह कैसे जान पाऊंगा कि इस पर मेरा अधिकार हो जाएगा। प्रभु ने कहा, 3 वर्ष की कलोर, 3 वर्ष की बकरी, 3 वर्ष का मेढ़ा, 1 पांडु और 1 कपोत का बच्चा यहाँ ले आना। अब्राहम ये सब ले आया। उसने उनके 2-2 टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को आमने सामने रख दिया, किंतु पक्षियों के 2-2 टुकड़े नहीं किए। गीत लाशों पर उतर आई, किंतु अब्राहम ने उन्हें भगा दिया। जब सूर्य डूबने पर था तो अब्राहम गहरी नींद में सो गया और उस पर आतंक छा गया। सूर्य डूबने तथा गहरा अंधकार हो जाने पर एक धुआंती हुई अंगीठी तथा एक जलती हुई मशाल दिखाई पड़ी, जो जानवरों के उन टुकड़ों के बीच से होते हुए आगे निकल गई। उस दिन प्रभु ने यह कहकर अब्राहम के लिए अपना विधान प्रकट किया, मैं मिस्र की नदी से लेकर महानदी अर्थात फरात नदी तक का यह देश तुम्हारे वंशजों को दे देता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। आज का दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 17, 4 का 1। भाइयों, आप सब मिलकर मेरा अनुसरण करें। मैंने आप लोगों को एक नमूना दिया, इसके अनुसार चलने वालों पर ध्यान देते रहें, क्योंकि जैसा कि मैं आपसे बार बार कह चुका हूँ और अब रोते हुए कहता हूँ, बहुत से लोग ऐसा आचरण करते हैं कि मसीह के क्रूस के शत्रु बन जाते हैं। उनका सर्वनाश निश्चित है। वे भोजन को अपना ईश्वर बना लेते हैं और ऐसी बातों पर गर्व करते हैं जिन पर लज्जा करनी चाहिए। उनका मन संसार की चीजों में लगा हुआ है। हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है और हम स्वर्ग से आने वाले मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह की राह देखते रहते हैं। वह जिस सामर्थ्य द्वारा सब कुछ अपने अधीन कर सकते हैं, उसी के द्वारा वह हमारे तुच्छ शरीर का रूपांतरण करेंगे और उसे अपने महिमामय शरीर के अनुरूप बना देंगे। इसीलिए मेरे लिए भाइयों, प्रभु में इस तरह दृढ़ रहिए। प्रिय भाइयों, मुझे आप लोगों से मिलने की बड़ी इच्छा है। आप मेरे आनंद और मेरे मुकुट हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 28 से 36। इन बातों के करीब 8 दिन बाद ईसा पेतरुस, यूहन्ना और याकूब को अपने साथ ले गए और प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ पर चढ़े। प्रार्थना करते समय ईसा के मुखमंडल का रूपांतरण हो गया और उनके वस्त्र उज्जवल होकर जगमगा उठे। 2 पुरुष उनके साथ बातचीत कर रहे थे। वे मूसा और एलियस थे, जो महिमा सहित प्रकट होकर यरूशलेम में होने वाली उनकी मृत्यु के विषय में बातें कर रहे थे।
पेतरुस और उसके साथी जो ऊँघ रहे थे अब पूरी तरह जाग गए। उन्होंने ईसा की महिमा को और उनके साथ उन दोनों पुरुषों को देखा। वे विदा हो ही रहे थे कि पेतरुस ने ईसा से कहा, गुरुवर, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम 3 तंबू खड़ा कर दे, एक आपके लिए, एक मूसा और एक इलियस के लिए। उसे पता नहीं था कि वह क्या कर रहा है। वह बोल ही रहा था कि बादल आकर उन पर छा गया और वे बादल से घिर जाने के कारण भयभीत हो गए। बादल में से यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। वाणी समाप्त होने पर ईसा अकेले ही रह गए। शिष्य इस संबंध में चुप रहे और उन्होंने जो देखा था उस विषय पर वे उन दिनों किसी से कुछ नहीं बोले। यह प्रभु का सुसमाचार है।